भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और रिया मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता कानाराम मारोटिया ने रिया सीएचसी की मोर्चरी कक्ष में डी फ्रीज लगवाने की घोषणा की है। कैसे मानते हैं इस घोषणा को? बहुत अच्छा मानते हैं। कानाराम जी मारोटिया बहुत बड़े भामाशाह है, हमारे भाजपा के जो एकदम एक्टिव कार्यकर्ता है। तो हम सब संगठित कार्यकर्ताओं का खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की। मैं बधाई देता हूँ, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने नाते इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है और मुझे आशा है ये काम जल्द हो जाएगा। जनहित के कार्य सरकारें करती है, लेकिन सरकारों को अपेक्षा रहती है कि भामाशाह भी आगे आए। तो भामाशाह की प्रेरणा से आप कैसे मानते हैं कि क्षेत्र में लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल अच्छा मैसेज जाएगा। तो सरकार तो काम करती है, ये सरकारों का काम नियम से होता है। भामाशाह अपना जेब से करता है तो वो अपने जल्दी कर ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे कार्यकर्ता और जागेंगे और जनहित के मुद्दे भामाशाह आगे आएंगे और हमारे को जनता को राहत मिलेगी। ठीक है। मेड़ता विधायक लक्ष्मण कल्लू ने जताया कानाराम मारोटिया का आभार और बहुत बहुत दिया धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हमेशा तत्व पे खड़े रहते हैं। खुद के निजी पैसे से इस घोषणा को कैसे मानते हैं आप? बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे भामाशाह जिन्होंने रिया की जो एक ज़बरदस्त मांग थी उसको समझा और उस पर अमल किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और इनकी इस घोषणा से और कई भामाशाह ऐसे हैं जो प्रेरणा लेकर के जो भी रिया की जो अमूल चूल जो मांगे उन पे अमल करेंगे और भी इनसे प्रेरणा लेकर के कई घोषणाएं होंगी। रिया बड़ी सीएचसी के डी फ्रीज की घोषणा कितनी जरूरी थी और कैसे इसकी डिमांड आ रही थी? ये उपखंड स्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि कई अज्ञात लाशें मिलती है तो उस समय भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। और कई बार गांव में भी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिससे समय पर उनका पीएमआर नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में ये बहुत ज़बरदस्त मांग थी, इनका पूरा होना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद और अच्छी अनुभूति होगी। थैंक यू सर। कानाराम जी, आज आपने रियाबड़ी सीएचसी में डी फ्रीज लगाने की घोषणा की है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों आपको ऐसा लगा कि मुझे डी फ्रीज लगाना चाहिए? देखो, मैं इस गांव का निवासी हूँ, तो जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हमें ये जब भी बहुत सारी घटना हुई तो हमें हमारे सामने यही है कि एसी या डी फ्रीज हॉस्पिटल में नहीं है और मोर्चरी में नहीं है, तो जो भी डेड बॉडी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, बदबू वगैरह आती है। तो हमारे विधायक महोदय वे वर्तमान सरपंच गिरधर लाल जी वे संपत राज जी भाटी की प्रेरणा से मैंने ये गांव को और गांव की समस्या को देखते हुए ये डी फ्री गांव को सुपुर्द किया। ऐसी नौबत रियाबड़ी में बार बार आती है? नहीं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि इस प्रकार की नौबत कभी नहीं आवे। हम ये नहीं चाहते हैं, परंतु खुदा ने कहा था इस प्रकार की जैसे दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है और भी कई प्रकार की मौतें होती है, तो हमें ये आवश्यक था कि डी फ्रीज बहुत ज़रूरी था हॉस्पिटल में। तो सब लोगों की प्रेरणा वे सब लोगों से राय मशवरा करके मैंने ये डी फ्रीज गांव को सुपुर्द कर दिया। सरपंच से लेकर विधायक ने आपके प्रति साधुवाद जताया, आपकी इस घोषणा को अनुकरणीय और प्रेरणीय बताया, कैसा लगा? मैं सरपंच साहब को, विधायक साहब को, वे पूर्व सरपंच साहब को, सबको, ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं डी फ्रीज हॉस्पिटल को सपोर्ट कर सकूं। धन्यवाद।